मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जागेश्वर। वैसे गुड मॉर्निंग है नहीं, दोपहर के 12 बजे हैं। इट्स ऑलरेडी नून। पर हम अभी उठे हैं, रेडी हुए हैं, तो इसलिए अभी गुड मॉर्निंग। हम्म। रात को बहुत बढ़िया नींद आई, पीसफुल। और ये है जागेश्वर धाम टेम्पल। और अभी हम जाएंगे दर्शन के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे बाकी जगहों पर दर्शन के लिए। और ये है यहाँ का नज़ारा। चारों तरफ पाइन ट्रीज, पाइन जंगल। तो आज तो हम थोड़ा लेट ही हो गए उठने में, क्योंकि एक तो जल्दी सोने की आदत नहीं, और तो थोड़ा देर हो गया। और इतना रिलैक्स नींद आई थी यहाँ पे। मौसम बहुत सही है, ना ज़्यादा ठंड ना गर्मी के सारे शॉप्स। कल रात को जो घूम रहे थे और आधे से ज़्यादा बंद हो गई थी, तो अभी दिन में सारे ओपन है। सब 8:30 बजे से बंद होना शुरू हो जाता है। हाँ, क्योंकि छोटी जगह है ना। वैसे भी पहाड़ों में दिन जल्दी शुरू होता है। मैंने 4 बजे सुना कि मंदिर की घंटी बज रही थी। मतलब मंदिर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो तो उठ ही जाते होंगे। ये वाला है म्यूजियम, चलेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सारे पूजा सामग्री मिल रहे हैं। अब मंदिर के सामने जाके ही ले लेंगे, क्योंकि जूते तो उतारने पड़ेंगे ना। हमारा भी रोजगार चल जाता है, मेरे लिए आगे से भी लेनी है। हमारा भी रोजगार चल जाता है। ये लीजिए, पूरा कर देंगे। ठीक है, कितने का है? 100 रुपये का है। हाँ, आके दे दीजिए, 20 नंबर दुकान है, आके दे दीजिए। फूल कितने ताज़े लग रहे हैं, देखो गेंदे के फूल। ये देखो यहाँ पर भी मिल रहा है महाकाल वाला टोपी। ये हर जगह मिलता है। मेरे पास नहीं है वो। यहाँ पे फॉल्स ये देखो पुराने कुमाऊं स्टाइल घर को थोड़ा दूर से दिखाते हैं। तो टिपिकल पहाड़ी आर्किटेक्चर। और ये है मंदिर जो ये रात को दिखाया था ना। अल्मोड़ा से बस 36 किलोमीटर दूर 1870 मीटर्स की हाइट पर जटागंगा रिवर की वैली में ये 125 से ज़्यादा टेम्पल्स का ग्रुप यही है जागेश्वर धाम। प्योर साइलेंस और स्पिरिचुअलिटी। यहाँ की जियोग्राफी इसको उत्तर काशी यानी कि नॉर्थ के काशी का दर्जा देती है। प्योर एयर, टावरिंग ट्रीज और ये एंशियंट स्टोन आर्किटेक्चर, एकदम परफेक्ट वाइब, है ना। इन्हें कहते हैं सीरीज ऑफ टेम्पल्स। ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। और ये सारे कथुरी जो किंग्स थे कुमाऊं के, उनके टाइम पे बना हुआ है कहते हैं। मतलब मंदिर को नए से बनवाया, अदरवाइज तो ये पांडवों के द्वारा बनाया गया है। और ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर है सिमिलर टू केदारनाथ टेम्पल। वो सारे ही जो पत्थरों को जो इंटरलॉकिंग करके जो बनाया जाता था वैसे ही है। इसके अंदर कोई लकड़ी, सीमेंट, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इसीलिए इतने सारे भूकंप इसके बाद भी मंदिर थोड़े बहुत इधर उधर ऐसे हिले हुए लगेंगे, बट कोई टूटा नहीं है। उत्तराखंड के बाकी प्राचीन मंदिरों की तरह ये जो जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, इसका भी इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अकॉर्डिंग टू ASI, ये जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है ये 7th से 14th सेंचुरी के बीच में बने हैं। यानी ये सब गुप्ता और प्री मेडिएवल एरा के हैं, लगभग 2500 साल पुराने। और हाँ, इन टेम्पल्स पर कुमाऊं के जो कत्यूरी और चांद किंग्स है उनके भी छाप है, क्योंकि उन्होंने ही इनको बनवाया और रेनोवेट का काम करवाया। हर छोटा बड़ा जो मंदिर आप यहाँ पे देखेंगे वो नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है, विद ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग्स। तो दर्शन करके आ गए। अभी जाएंगे दंडेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, और उसके बाद जाएंगे अल्मोड़ा। खाली सा ही है अभी तो, सारा भीड़ जो है मंदिर की तरफ है। अभी थोड़ी देर में सब आएंगे लंच वंच करने।
ये मंदिर ऐसे जो देखिए गुम्पा टाइप, स्तूपा टाइप आपको इस रोड पे बहुत सारे दिखेंगे। कहते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ टेम्पल वो तो मेनली पांडवों द्वारा बनाया गया था महाभारत के टाइम पे, और उसके बाद धीरे धीरे जो कत्यूरी किंग्स कुमाऊं रीजन के या फिर और भी बहुत सारे जो डायनेस्टीज़ है उन्होंने इसको बिल्डअप किया है ओवर द ईयर्स। और ये जो छोटे छोटे बहुत सारे टेम्पल्स आपको दिखेंगे, टेम्पल शेप के स्तूपास आपको दिखेंगे, जो कि हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों का मिक्सचर है। इसका वो जो आर्किटेक्चर है उसमें कोई एक बैठ के आप पूजा नहीं कर सकते, ना ही उसके अंदर कोई शिवलिंग है या फिर मूर्ति कुछ भी है। आर्कियोलॉजिस्ट को भी कुछ नहीं मिला। तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि वो शायद जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पे ध्यान साधना करके समाधि लिए होंगे, उनके लिए, उनके याद में, उनके मेमोरी में ये बनाया गया है। चलिए बात करते करते हम पहुँच गए दंडेश्वर। ये भी एक ग्रुप ऑफ टेम्पल है। चलिए आपको क्लोजली दिखाते हैं। बताएं इस मंदिर के बारे में, दंडेश्वर मंदिर जो। ये दंडेश्वर वही जागेश्वर का प्रथम प्रवेश द्वार, भगवान शंकर का प्रथम द्वार है। जब भगवान शंकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, माँ पार्वती साथ में थी, तब भगवान शंकर ने कहा, हे माँ पार्वती, ये देवसतली उत्तराखंड की भूमि है, मैं थोड़ी देर यहाँ पर थोड़ी तपस्या करता हूँ। माँ पार्वती से कहा, तुम जंगल में जाओ, लकड़ी ढूंढ के लाओ। तब जाके माँ पार्वती जंगल में गई। तब यहाँ पर ईश्वरीधार नाम की एक जगह है, वहाँ पर सप्तमुनि जो थे तपस्या करते थे। तो उनकी सप्तमुनि की सेविकाएँ जो थी वो लकड़ी ढूंढने के लिए यहाँ पर आई। तो भगवान शंकर अपनी तपस्या में लगे थे। तब उन्होंने भगवान शंकर को उन्हें पहचानते हुए उनका सुंदर रूप देखकर वो सप्तऋषि सेविकाएँ जो थी उन पर मुग्ध मोह हो गई। तब उन्होंने भगवान शंकर को नाराज़ किया, उनको गुस्सा दिलाया। तब जाके भगवान शंकर जो थे अपने रौद्र रूप में आके नटराज का नृत्य करना शुरू किया। नटराज का नृत्य शुरू किया तो तब जाके ब्रह्म मुहूर्त खत्म हुआ। सप्त मुनि जो थे अपनी सेविका को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए। तो उन्होंने देखा एक सुंदर बालक जो है नटराज का नृत्य कर रहा है। नटराज का नृत्य करते देखकर सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर को नहीं पहचाना। तब जाके उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दिया। श्राप देने के बाद उन्होंने कहा, जिस तरीके से तूने नटराज का नृत्य कर रखा, तेरा शरीर से लिंग अलग हो जाए और तू अचेत अवस्था में। भगवान शंकर जैसे ही लिंग जमीन में गिरा, धरती फटी, उससे 12 ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। 12 ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुई तो तब जाके उन लिंगों में इतनी अग्नि थी, पृथ्वी, वायु, जल, सूर्य अपनी अपनी जगह पर थम गए थे। तब इंद्रलोक में ब्रह्मा और विष्णु बैठे थे। तब ऋषि नारद पहुँचे। तब ऋषि नारद ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम अपनी शेषनाग की सैया में बैठे हो, तो मैं आज धरती में अंधेरा क्यों देख रहा हूँ। तब जाके ब्रह्मा और विष्णु अपने पुष्प विमान में बैठ करके भगवान शंकर को खोजने के लिए यहाँ पर आए। तो देखा भगवान शंकर अचेत अवस्था में गिरे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए हैं। तब ब्रह्मा ने जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद ब्रह्मा जी दक्षिण भारत से उत्तराखंड तक 12 ज्योतिर्लिंगों को विधि विधान पूर्वक उनको स्थापित किया। स्थापित करने के बाद उनकी पूजा अर्चना की। तब विष्णु ने जो है भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद भगवान शंकर अपनी पुनर्वस्था में आए, इसीलिए इसको दंडेश्वर भी कहते हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, स्कंद पुराण में 84,000 श्लोक हैं। तब ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर का पूजन किया, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पर पितृ विसर्जन होता है। जो जागेश्वर का प्रवेश द्वार, सबसे प्रमुख धाम और सबसे पहले स्थापना नहीं, ये स्वयंभू लिंग है। इससे 12 ज्योतिर्लिंग, यही इसका। तो दंडेश्वर में दर्शन हो गए बढ़िया से। पंडित जी से बात करके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दिया। अभी हम जा रहे हैं चितई गोलू देवता के दर्शन करने के लिए, और उसके बाद कसार देवी। बीच में रुके हैं एक मार्केट प्लेस में, क्योंकि ATM जाना है और
और पिछले कुछ सालों में दिवाली पे शायद ही हम घर पे थे। हम हर साल दिवाली में कहीं ना कहीं जाते हैं भारत के किसी न किसी कोने में, और वहाँ के लोगों के साथ उनके कल्चर में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि भारत हमारा इतना बड़ा देश है, यहाँ पे दिवाली को सारे सेलिब्रेट करते हैं, और वो सेलिब्रेशन का पार्ट होना भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए प्राप्ति है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चितई, और अभी जाएंगे गोलू देवता के दर्शन के लिए। वहाँ पे पार्किंग भी है वैसे तो, बट आगे लगा लो, आगे आगे तो गाड़ी लग गई पार्किंग में और फिर प्रसाद वसाद ले लिया। अभी हम जा रहे हैं चलते हुए। ये प्रसाद है। ये देखो किसने लिए प्रसाद। वो जो पार्किंग लगा रहे हैं ना, हाँ छोटू, वो छोटू ने बोला यहाँ लगा दो, यहाँ पे प्रसाद ले लो। हाँ छोटू ने बढ़िया गाड़ी लगा दी। छोटू की ट्रेनिंग बहुत सही हुई है ना, एकदम देख के लगवाई है गाड़ी उसने। अभी चलते हैं दर्शन के लिए। यहाँ पर भी बहुत सारे बंदर हैं तो बंदरों से बच के। गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है। मिथोलॉजी कहती है कि गोलू देवता लॉर्ड शिवा के गॉड भैरव अवतार है, लेकिन उनकी कहानी एक ब्रेव प्रिंस से जुड़ी है। लेजेंड है कि जब वो छोटे थे तो उनकी स्टेप मदर ने उन्हें धोखे से पत्थर से बदल दिया था। बड़े होकर जब उन्होंने अपने जन्म का राज जाना तो उन्होंने राजा से सिर्फ एक सवाल किया, अगर एक औरत पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या एक लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? बस इसी एक लाइन से उन्होंने जस्टिस अचीव किया, और तब से वो न्याय के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। हिस्ट्री की बात करें तो ये मंदिर 12th सेंचुरी में चांद डायनेस्टी के जनरल ने बनवाया था, और इसकी सबसे यूनिक चीज़ द बेल्स एंड द लेटर्स। डिवोटीज यहाँ सैकड़ों घंटियाँ चढ़ाते हैं जब उनकी विश पूरी हो जाती है या उन्हें इनजस्टिस के खिलाफ जस्टिस मिलता है। और जो लेटर्स आपने देखे वो लोगों ने अपने कोर्ट केसेस, डिस्प्यूट्स या किसी भी तकलीफ जो है वो वाइट पेपर पर लिखकर यहाँ गोलू देवता को सबमिट करते हैं। ये गोलू देवता का डायरेक्ट कोर्ट है। दोस्तों, चितई गोलू देवता टेम्पल इज़ ट्रूली अ प्लेस ऑफ इमेंस फेथ। यहाँ आकर आपको हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और एक अनोखी ट्रेडिशन का एक्सपीरियंस मिलेगा। अब हम यहाँ गोलू देवता जी के दर्शन करके यहाँ पे चाय पीने के लिए बैठे हैं। मुझे अर्पिता अपने दोस्तों के साथ बिस्किट खिला रही है कालू को। कितना प्यारा है। एक गौ माता भी आ रही है। चाय नहीं खाए, ये कुत्ते तो बिस्किट ही खाते हैं हम लोग। हाँ, एक और वो पार्ले जी देना। हाँ 10 वाला दे दो। हाँ? ये खा लेंगे? सब खा लेंगे? दे दो। ओए क्या हुआ? दे दो। नो लड़ाई। ये देखो गौ माता ब्रेड पकौड़ा खाती है यहाँ पे। बिस्किट नहीं, वो ब्रेड पकौड़ा खाती है। जब तक नीचे डालोगे तब तक नहीं खाया। हाँ नहीं ये मेरे से हाथ से खाया। अच्छा, हाथ से खाया, नीचे नहीं खाता है हाथ से। हाँ बहुत कम लोग होते हैं हाथ से। देख तू जूठा कर मेरे हाथ को, गीला कर। आज का लंच डन। बस हो गया ना? और बस कितना? बस बस आज का फीस्ट हो गया। ठीक है, प्री दिवाली पार्टी डन। ठीक है तीनों भाई, चलो दिवाली में। दीदी चाय देना एक और। हाँ ठीक है, शिकायत आया तो अगली बार अरे आपकी शिकायत अरे करेंगे। सर बिल्कुल साहब यार, ठीक है। आप और अगर शिकायत हुआ तो अगली बार एक फ्री मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2 लूंगा और एक फ्री। ओके सर, ओके ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अंकल जी के शॉप से यहाँ से लिया है पहाड़ी, इसको पिसी हुई नून। ये फ्लेवर्ड नमक होता है। तो हमने लिया है लहसुन वाली। पहले भी हम लेकर गए थे। एक अभी भांग का भी बहुत अच्छा है। अच्छा, एक दीजिए भांग का। एक भांग का लूँ? हाँ। दे दो। हाँ बहुत बहुत अच्छा है सर। कोई
ये है। शिकायत नहीं आएगी। इतना कौन खाएगा अंकल जी? हम ही लोग खा लेंगे। आप ना, मैं इसका सबसे बढ़िया आपका इलाज बताऊंगा। हाँ। जब आप शाम को खाना खाते हैं ना, रोटी, शाम को रोटी होती है, हाँ। एक गरम गरम रोटी नमक के साथ खाइए। अच्छा। पेट भरने के बाद भी आप एक रोटी और खा लेंगे इसमें। हाँ मैं खाता हूँ। हाँ। ये कागज जरा सा नमक बचा था मेरा यार कहीं। अच्छा, आप रोटी के साथ खाते हैं? एक खाता हूँ ना एक्स्ट्रा। हाँ, ये तो वैसे ही है ना, ये जिस डाल लो हाँ कोई भी डब्बे हाँ, में जी हाँ और जी। उसको ये सब दही में डालिए, सलाद में डालिए, रोटी के साथ खाइए। खीरा खाते हैं हम तो उसी के साथ खाते हैं, दही के साथ या हाँ, फिर उसके साथ दही या सलाद के खीरे साथ। खीरे में लगा के। ये पूरा ही ना आगे रोड क्लोज था, पूरा बंदर मार्केट से जाओ पतली सा। बिल्कुल पतली सड़क है ये। पिछली बार हम यहाँ पे आए थे अपना ऑल्टो लेकर। ये वहाँ पे पुलिस वालों ने कहा राइट में जाना है, राइट में ही जाना है। राइट में जाना है। पीछे कर लो भैया। नहीं निकलेगी भैया, लग जाएगी। अरे इधर लग जाएगी भैया। देखो ऐसा है कि पहाड़ों में कोई पीछे नहीं लेता, सब आगे ठीक है? बढ़ते हैं। सब वो आगे आगे ही जाना होता है। सब उपाय बता देंगे। आप नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको उपाय बता देंगे। यहाँ पे है लेफ्ट में तो ऊपर। सामने भी लेफ्ट। चलिए हम पहुंच गए कसार देवी। यहाँ से जो व्यू हम देख पा रहे हैं खुली आंखों से, कैमरा कभी वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। कोई भी कैमरा आप ले लो, अनटिल एंड अनलेस इट्स अ ड्रोन व्यू। और अभी ऊपर आते आते हमको जो व्यू मिला, पूरा नंदा देवी, वहाँ पे त्रिशूल, पूरा जो रेंज है कुमाऊं हिमालय का, अमेजिंग। हम कोशिश करेंगे जितना हो सके ऊपर मेरे कैमरे ख्याल में। से है तो कसार देवी से दिख जाएगा। हाँ, कसार देवी तो टॉप है ना अल्मोड़ा का। और आज आसमान बिल्कुल क्लियर है। वी आर फॉर्चुनेट कि आज वेदर बहुत अच्छा है, बहुत। बारिश का तो छोड़ दो, बादल भी नहीं है इतना। तो अभी साइड में कहीं पे गाड़ी लगाएंगे और फिर चलेंगे ऊपर दर्शन के लिए। जय गुरु देवता। हमारी चढ़ाई शुरू हो गई कसार देवी के लिए। चढ़ाई गया मेरे ख्याल से कितना 100-200 मीटर होगा, ज़्यादा नहीं है। ये दिखाता हूँ, ये यहाँ से सीढ़ी है, ये ऊपर तक जा रही है। तो यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी है नीचे। चलो ये ज़्यादा नहीं है, ऊपर जो आप देख रहे हैं वही मंदिर है, वहाँ से एंट्री है। अल्मोड़ा से थोड़े ही दूर कश्यप हिल की चोटी पर स्थित है कसार देवी टेम्पल, कुमाऊं हिमालय का सबसे छोटा बट सबसे पावरफुल हिस्सा। ये मंदिर डेडिकेटेड है माँ कसार देवी को, जो कि माँ दुर्गा का ही एक रूप है। 1890s में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर आके ध्यान साधना किया था और उस दौरान उनको जो इंटेंस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए थे
उनका उल्लेख उन्होंने अपने डायरीज में किया है। और उसके बाद बहुत सारे फेमस राइटर्स, आर्टिस्ट और मिस्टिक यहाँ पर आते रहे, जिसके कारण इस जगह को हिप्पी हिल भी कहा जाता है। पर इस जगह का सबसे बड़ा राज है यहाँ का एक्स्ट्रॉर्डिनरी जियोमैग्नेटिक फील्ड। ये जगह वैन एलन बेल्ट के नीचे आती है और इसका मैग्नेटिक फील्ड पेरू के माचू पिचू और यूके के स्टोनहेंज जैसा है। साइंटिस्ट भी इस कॉस्मिक एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए मेडिटेशन के लिए ये वर्ल्ड की बेस्ट प्लेसेस में एक है। यहाँ आकर आपको एक अजीब सी पीस और पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। चलिए आ गए दर्शन करके। कसार देवी का चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा है, मतलब अगर खाना वाना खा के आराम से एनर्जी लेकर आओगे तो सही है। हमने ब्रेकफास्ट करके हम निकले थे, एनर्जी डाउन हो गया है बिल्कुल। अभी हम यहाँ पे नीचे आके ऑर्डर किया है। यहाँ पे फूड ट्रक्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, छोटे छोटे पूरे कुमाऊं में आपको मिलेंगे। तो यहीं पे कसार देवी में नीचे ये वाला फूड ट्रक, यहाँ से हमने चाउमीन ऑर्डर किया है। और ठंडा कुछ वैसे था नहीं तो पानी ले लिया। और अभी नज़ारा देखो, अभी भी वहाँ पे त्रिशूल दिख रहा है। तो नज़ारा लेते हुए हम, ये क्या है, ना ब्रेकफास्ट है ना लंच है, वॉट एवर यू कॉल इट, अभी हम खाएंगे चाउमीन। दिस इज स्नैक्स, ये स्नैक्स है जो हम खा रहे हाँ, हैं ये स्नैक्स है जस्ट फॉर फिलिंग पर्पस, जो हम चाउमीन से फिल कर रहे हैं। क्योंकि नीचे कसार देवी और थोड़ा सा नीचे हम जब आ रहे थे बहुत सारे कैफ़ेज़ दिखे। तो अभी जब वापस जाएंगे तो देखेंगे, अगर कहीं पे रुकना हो कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए, नहीं तो वापस ही चलेंगे। फिर रूम में तो वैसे हमारे खुद के पास भी कॉफ़ी चाय सब कुछ प्रबंध हम लेकर आए हैं, वो भी बना के पी सकते हैं या फिर ऑर्डर कर लेंगे KMVN में, कैफ़े में जाके उनका, वहाँ पे जाके पी लेंगे। फिर जाएंगे शाम को आरती देखने। कल मिस कर दिया था, टायर्ड थे, आज तो जाएंगे, पक्का जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। वापस जा रहे थे, मतलब जागेश्वर KMVN, और यहाँ पे हमें ऑन द वे ये व्यू मिला, जहाँ पे कुमाऊं हिमालय का पूरा जो रेंज है, सनसेट के रेज वहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस व्यू। दिस इज नेक्स्ट लेवल। उधर नहीं, इधर के साइड है सारे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसमें से कौन कौन से पीक्स आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मैं तो बता ही दूँगी। बहुत सारे नोन पीक्स हैं इसमें। एक पे बता दे तो एक्सट्रीम लेफ्ट में आप जो देख पा रहे हैं, ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाला ये जो है ये त्रिशूल है, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अब चलते हैं, क्योंकि आरती देखने का टाइम हो जाएगा, नहीं तो वो मिस नहीं करना है ना अनिर्बन। चलो, हमारा सारथी भी रेडी। चलो। पे हमने लिया है एक डीजल ब्रेक। हाँ, गाड़ी में। डीजल कम हो गया था ना, सिर्फ 150 किलोमीटर में रिफिल था, पर मैंने सोचा भरा लूँ। कल मुंशियारी भी जाना है। हाँ, तो ऑन द वे तो पेट्रोल पंप है, भैया ने कहा यहाँ पे आप कैश लेकर आओ या फिर UPI से पेमेंट 22 हो लीटर, जाएगा। 22.5 लीटर पेट्रोल डला है 2000 का। और यहाँ पे पेट्रोल का लीटर कितना है, डीजल का? 88.91। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा महंगा है, यहाँ पे थोड़ा महंगा है ना दिल्ली से। हाँ, वहाँ पे 88 का है, यहाँ पे। चलो कोई ना, तो हाँ चलो भैया, ओके। चलो। इसमें तो कल हम
फिर बेरीनाग में जाके डलवा लेंगे या फिर थल में डलवा लेंगे, तब तक तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ ठीक है, रास्ते में देखेंगे अगर। अभी तो 450 किलोमीटर टू रिफिल दिखा। डलवाना तो है। हाँ सनडाउन हो गया। हाँ मतलब मच्छर घुस आसमान में लाइट तो है। मच्छर घुस गए। हाँ यहाँ पे बहुत मच्छर है, पता नहीं था यहाँ पे इतना मच्छर है। रात में तुम जब जंगलों के बीच में से जाते हो, अजीब अजीब सी आवाजें आती है। अलग अलग टाइप के पंछियाँ होती है ना, हाँ, उनकी आवाज आती है। तो आ गए वापस रूम में, मंदिर की तरफ गए थे। आरती एक्चुअली 6 बजे से है, तो जब तक हम पहुँचे आरती वॉज ओवर। बैड लक। कोई बात नहीं, आज बहुत सारे अच्छे अच्छे दर्शन हो गए। जागेश्वर में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, वो तो आप लोगों ने देखा। और बाकी सब भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। तो अभी रूम में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर देखेंगे कि डिनर यहीं पे करें KMVN के जो कैफेटेरिया है वहाँ पे, या फिर बाहर कहीं पे जैसे कल गए थे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 और हमने डिनर ऑर्डर कर दिया था रूम में ही। दाल चावल और आलू जीरा। आलू जीरा सारे GMVN और KMVN का स्पेशलिटी होता है। और अनिर्बन ने खाना स्टार्ट किया है, वही बताएगा कैसा है। अच्छा खाना है। अर्पिता ने बोला बाहर नहीं जाना है, यहीं रहना है, तो यहीं पे ये है मंगवा आलू लें। जीरा दाल चावल, सिंपल सा खाना, क्योंकि कल सुबह सुबह निकलना है। नथिंग हैवी, नथिंग फैंसी। और यहाँ पे फैंसी कुछ मिलेगा भी नहीं, यहाँ पे सब कुछ बेसिक सा ही मिलता है ना अनिर्बन? और सुबह 9 बजे सब किचन विचन क्लोज्ड यहाँ पे। शॉप वॉप भी तो बंद हो जाता है, और सब आज बंद हो छोटी जाता है, दिवाली है, सब आज बंद तो हो और जाता भी बंद होगा। सब बंद हो जाता है 9 बजे। यहाँ पे ATM में पैसे मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ATM है नहीं, 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक वो गांव है, क्या नाम है उसका? बड़ाचीना। बाराचीना। वहीं पे ATM है, वहीं से आज मेरे पास कैश नहीं था तो वहीं पे जाके विड्रॉ किया। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, जिनके पास कैश नहीं है आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, खाना खाओ, कुछ भी खरीदो, वो आपको हॉटस्पॉट दे देंगे और हॉटस्पॉट से आप UPI कर। UPI कर दो। हाँ, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए अभी ये डिनर फिनिश करेंगे, पैकिंग करेंगे, जो सामान सब कुछ बिखरा पड़ा है सब पैकिंग करेंगे। कल सुबह निकलना है 6 बजे। टेंटेटिव ये पकड़ के चल रहे हैं हम कि 6 बजे निकल जाएंगे मुंशियारी, क्योंकि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर है मुंशियारी। फिर ये भी देखना पड़ेगा कौन सा रूट लेंगे हम। पिथौरागढ़ होके नहीं जाएंगे ये तो पक्का है, बाकी और 2 रूट से। तो अभी बात करेंगे डिनर के बाद रिसेप्शन में जाके, जो यहाँ के जो स्टाफ है वो उनसे थोड़ा गाइडेंस ले लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे और फिर जाएंगे। 6 घंटे का रूट है, बाकी हम 1 आधा घंटा और बफर लेकर चल रहे हैं। तो लेट्स सी, कल का जैसा जैसा होगा वो तो आपके पास हम वीडियो में दिखाते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए आज का जो एपिसोड है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कल का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो मैं लिंक इसमें दे दूँगी, प्लीज़ जाके देख लीजिए, जो हम यहाँ पे पहुँचे थे। आज के लिए गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलेंगे आपसे, बाय।